हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि कार्गो, जो कि एयरप्लेन्स होते हैं उनके थ्रू लॉजिस्टिक्स का जो काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो करती है। सो ऐसी ही कंपनी है जो स्टॉक मार्केट से लगभग 9 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, वो भी राइट इशू के थ्रू, आईपीओ के थ्रू नहीं, राइट इशू के थ्रू। इसका मतलब जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है वो राइट इशू के थ्रू यहाँ पर और पैसे उठाना चाह रही है। उसकी हम डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। इससे पहले आगे बढ़ें तो कई भाइयों के पिछले जो राइट इशू से रिलेटेड जो वीडियो बनाए थे उस पर सवाल थे, तो वो जो सवाल थे उनके जो जवाब हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। उन जो राइट इश्यूज़ को जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझिए पहले कि राइट इशू क्यों जारी होता है, क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। क्योंकि आपके जो सवाल होते हैं वो बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं राइट इशू के, उसके रिगार्डिंग ही, उसके चारों तरफ ही होते हैं। अगर आप उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में देखे हुए राइट इश्यूज़ की वीडियो को देख के समझ जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, तो आपके सवाल नहीं रहेंगे। सो एक बार उनको देखिए, फिर भी अगर आपके सवाल रहते हैं तो फिर हम लोग उनके जवाब बिल्कुल अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इस आईपीओ के रिगार्डिंग। अगर आगे बात करते हैं हम लोग, तो कंपनी की ऑलरेडी रिकॉर्ड डेट जा चुकी है और कंपनी का जो राइट इशू का जो टाइम है वो स्टार्ट होने वाला 19 सितंबर राइट इशू ओपन हो जाएगा। और 26 सितंबर तक अगर आपको इसके एक्स्ट्रा शेयर्स, जो राइट इशू में एक्स्ट्रा शेयर कंपनी जारी करने वाले, अगर वो नहीं चाहिए हैं तो 19 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में आप उनको बेच सकते हैं। जो भी प्राइस में वो एक्स्ट्रा शेयर्स जाते हैं उसमें प्राइस में बेच सकते हैं उनको। बाकी अगर आप उनको शेयर्स को नहीं बेचते हैं या फिर जो भाई लोग दूसरे लोगों से राइट इशू के शेयर्स खरीद लेते हैं उनको 1 अक्टूबर तक पेमेंट करना पड़ेगा उनका। और वो जो राइट इशू वाले जो शेयर्स हैं आपके स्टॉक मार्केट जो डीमेट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके अंदर में 18 अक्टूबर को लिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आप उनको नॉर्मली खरीद बेच पाओगे। जो एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी जारी कर रही है, जो कि हर 103 शेयर्स के ऊपर में 8 शेयर्स आपको दे रही है। जिस भी भाई के पास में 6 सितंबर को इस कंपनी के 103 शेयर्स थे उसको 8 शेयर्स एक्स्ट्रा मिले होंगे, और हर 8 एक्स्ट्रा शेयर जो मिले हैं उसके 18 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जो पेमेंट करना है आपको 1 अक्टूबर से पहले पहले करना है, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं वो आपके अकाउंट से गायब हो जाएंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करती है। क्योंकि कोई भी कंपनी में अगर हम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कंपनी को समझना जरूरी है, कंपनी करती किस, क्या काम करती है, किस तरीके से करती है। साथ में अगर और इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फिर और भी जानना जरूरी हो जाता है कि हम और क्यों खरीदें उस कंपनी के शेयर्स। तो हम लोग इसकी यहाँ पर थोड़ी सी एनालिसिस करने वाले हैं कंपनी की। अब उससे पहले देख लें कंपनी जो एक्स्ट्रा शेयर्स, जो 9 करोड़ रुपए इस एक्स्ट्रा शेयर्स से जुटाना चाह रही है। 9 करोड़ शेयर्स जो कंपनी ने 2023 में डिसीजन लिया था सितंबर में, जिसका अब जाके एग्जीक्यूशन हो रहा है, अब जाके इकट्ठा कर पा रही है। डिसीजन 2023 सितंबर में लिया था कि 9 करोड़ रुपए मार्केट से और उठाने हैं इस बारे में। तो अब ये पैसे जो हैं लोन चुकाने के लिए कंपनी काम में लेने वाली है, 9 करोड़ रुपए। जबकि कंपनी का लोन काफ़ी ज़्यादा है इससे, बट फिर भी 9 करोड़ रुपए से थोड़ी बहुत सहूलियत कंपनी को मिल जाएगी, ऐसा बोल रही है। अब थोड़ा सा कंपनी को थोड़ा सा इनडेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिन कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 24 रुपये चल रहा है। पूरी कंपनी की जो साइज़ है वो 171 करोड़ रुपए की ही है। तो कुछ ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में ही कंपनी का कुछ ज़्यादा खास ग्रोथ नहीं है और ROE भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट स्टिल कंपनी पॉजिटिवली कंपनी कमाई कर रही है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हर साल कंपनी ने कुछ न कुछ कमाया है, गवाया नहीं है। अब आगे आज बात करेंगे, अभी काफ़ी लोग खुश होंगे यार कमाई कर रही है, कमाई कर रही है। अभी आगे बात करते हैं, आपको भी नंबर आएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का अब तक, जैसे कि जो प्रमोट जो चीज़ों का अगर बैलेंस शीट को अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी हर साल, जैसे 2020 के अंदर में कंपनी की 17 करोड़ के साथ में शेयर कैपिटल थी। 2021 में कंपनी ने राइट इशू के थ्रू और पैसे उठाए। फिर 2022 में कंपनी ने और पैसे उठाए। 2023 में फिर कंपनी ने और पैसे उठाए, 22-23 का जो साल था उसके बीच में। और जो 2023-24 के बीच में कंपनी जो पैसे उठाने वाली थी, जो कि सितंबर 2023 का जो डिसीजन था 9 करोड़ रुपये उठाने का, जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, वरना 23-24 में भी फिर पैसे उठाती थी। बट जो 23-24 में पैसे उठाने वाली थी वो 24-25 में उठा रही है। तो यहाँ पर इस साल नहीं बढ़ पाया, जो कि अब उठाने वाली है। सो वो कंपनी देखा जाए तो पिछले 4-5 साल से लगातार पैसे उठा रही है, शेयर जो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसे उठाती ही जा रही है, राइट। और कंपनी प्रॉफिट भी यहाँ पर करती हुई दिख रही है। तो फिर बार बार पैसे उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई, इतनी क्या गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो ये काफ़ी एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ में ही अगर हम लोग देखते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो रेगुलरली यहाँ पर जून 2022 के बाद में रेगुलरली सेल करते हुए दिख रहे हैं अपनी खुद के ही कंपनी के शेयर्स, जो कि जून 2024 के अंदर में 36% बचा है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। साथ में ही अगर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है
वो पिछले लगभग कितने कब से देखोगे आप, 2015 के बाद में नेगेटिव 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 नेगेटिव, और 2024 के अंदर में जाकर के पॉजिटिव हुआ है, जो कि असलियत में पॉजिटिव हुआ भी नहीं है, सिर्फ दिखाया गया है कि पॉजिटिव हुआ है, जबकि कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हुआ है। राइट, कि कैश फ्लो का मतलब होता है कि आपका जो माल बिक गया है, बिकने वाले जो माल है उसका पैसा भी आपके पास में आया है। राइट, तो कुछ ना कुछ जो पैसा बच जाता है माल बिकने के बावजूद भी, जो पैसा अटक जाता है, वो अटका हुआ है इस साल भी काफ़ी ज़्यादा हद तक। तो यहाँ पर जो इस साल पॉजिटिव है कि इस साल कंपनी दिखा रही कि नहीं पैसा आया है, पैसा आया कहाँ से है, कब तुमने पैसे दिए नहीं है, जिनसे तुम मांग तोड़े बैठे हो, मतलब जो तुम्हारे पैसा मांग रहे हो उनको तुमने पैसा दिया नहीं, तुम बोल रहे हो कि मेरे पास तो पैसा बच गया। भाई नहीं बचा है, तुम अभी भी नेगेटिव में ही हो, और काफ़ी अच्छे खासे नेगेटिव, क्योंकि इस बार तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी का 19 करोड़ से बढ़ गया है, जबकि पिछले साल तो 13 करोड़ से ही बढ़ा था। इस बार तो और बुरी हालत हो गई है। इसलिए कंपनी को जो हालत है वो खस्ता हुई है, तो बैलेंस शीट में वो हालत दिखेगी। तो बैलेंस शीट में वो हालत जो खस्ता हुई है वो कहाँ पर दिख रही है, तो मैनेजमेंट ने खूब, अकाउंटेंट्स ने काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ को थोड़ा सा उजागर ना होने के लिए, बट यहाँ पर दिख जाती हैं चीज़ें, दिख जाती हैं। तो कहाँ दिख रही हैं, तो इक्विटी कैपिटल, एक तो जो भी खर्चे हैं, जो इन्वेस्टर से हर साल कंपनी पैसा उठा उठा के मीट कर रही है, तो ये अच्छा है कि चलो किसी के इन्वेस्टिंग के तरीके से किसी का घर चल रहा है, तो एम्प्लॉयज़ का खर्चा तो चल ही रहा है बेचारों का, साथ में कंपनी कुछ ना कुछ ऑपरेशंस कर रही है, तो किसी का भला हो ही रहा है, काम किसी सोसाइटी में काम चल ही रहा है। अब ये बात अलग है कि जो इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं उनका पैसा सिर्फ डूब ही रहा है, क्योंकि बिजनेस कुछ खास इनकम क्रिएट नहीं कर पा रहा है। किसे, कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 2024 के अंदर में कंपनी का रिजर्व्स बढ़ा है, बट कैश फ्लो नेगेटिव था, ध्यान रखना। बोरोइंग्स कंपनी की कम हुई है यहाँ पर, पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने यहाँ पे लोन चुकाया है, ठीक है, बट यहाँ पर लोन असलियत में चुकाया कहाँ है, दूसरी जो लाइबिलिटी है अदर लाइबिलिटी सेक्शन वो बढ़ गया, जबकि पिछले साल अदर लाइबिलिटी सेक्शन जो था वो 23 करोड़ का था, इस साल 50 करोड़ टच हो गया है। तो यहाँ पर तो ये डबल से भी ज़्यादा हो गया, जबकि यहाँ पे जो लोन बुक है वो तो यहाँ पर कितनी 7 करोड़ से कम हुई है। यहाँ पर जो लोन बुक है वो जो लाइबिलिटी है ये लगभग लगभग कितनी 24 करोड़ से बढ़ गई है, 24 के 25-26 करोड़ से। तो फायदा हुआ नहीं है, अभी भी गर्द में जा रही है। अब ये जो एक्स्ट्रा बढ़ी है अदर करंट लाइबिलिटीज़, ये कहाँ बढ़ी है, तो इसकी अगर जानकारी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस हैज़ इंक्रीज्ड, जो कि पिछले साल थी 3.5 करोड़ रुपए की, इस साल हो गए 22 करोड़ की। मतलब कंपनी का ऐसे खर्चे हुए हैं जिनका कंपनी ने पेमेंट अभी तक किया नहीं है, बट करना है, और करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो आज मत करो कल तो करना पड़ेगा। राइट, तो एक एक्सपेंसेस अगर लोन वाले से एक्सपेंसेस को अगर तुमने कम कर दिया तो दूसरी तरफ एक्सपेंसेस बढ़े पड़े, है नहीं। बात ये है कि लोन का वाला जो पेमेंट है वो तो चुका दिया उधारी से, बट दूसरी जगह से उधारी लेके चुका दिया। ये कोई बात थोड़ी होती है कि एक उधारी को चुकाने के लिए दूसरी उधारी लेनी है। तो असलियत में बुक अकाउंट्स जो हैं वो तो खाली साफ हुए नहीं है यहाँ पर। साथ में कंपनी के जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू टाइम के साथ में कम होती जा रही है। साथ में अदर एसेट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, जैसे कि हम लोग चेक किया था कि कैश फ्लो में ट्रेड रिसीवेबल फिर बढ़ गया था, और जो पहले के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं लगभग 20-22 करोड़ रुपए के, वो कंपनी के अटक गए हैं, और वो जो अटके हुए हैं उनके लिए कंपनी को अब केस वेस करना पड़ रहा है। अब उनकी जो चांसेस ऑफ रिकवरी हैं वो तो अब केस पे ही डिपेंड करेगा कि कितना केस वेस, कितना खर्चा होगा केस के ऊपर में, और किस तरीके से उनकी ट्रेड रिसीवेबल्स है वो होता है, जिसका जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कंपनी ने दे रखी है। तो ओवरऑल अब फाइनल जो व्यू बन रहा है कंपनी के बारे में वो थोड़ा सा बिजनेस को लेकर के, कंपनी के एनालिसिस को देखते हुए नेगेटिव बन रहा है। कंपनी की जो हालत है वो थोड़ी खस्ता है, कंपनी हर साल इन्वेस्टर से पैसे उठा उठा के अपना खर्चा चला पा रही है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं वो रेगुलरली हर साल नेगेटिव है, मतलब कंपनी बिजनेस तो कर रही है बट पैसा आ नहीं रहा है, प्रॉफिट कमा रही है वही नहीं आ रहा है, उल्टा जा रहा है। तो ये एक काफ़ी नेगेटिव बिजनेस साइड से मेरे को अच्छी नहीं लगती है किसी भी कंपनी के अंदर में। बाकी अब आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है आपके सामने इन्फॉर्मेशन मैंने सारी रख दी। सो पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर डिसीजन यू विल टेक बेस्ड ऑन योर ओन एनालिसिस, जो कि आप और एनालिसिस करने वाले इसके बारे में, उस पे बेसिस पे साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के करनी है। ये सिर्फ एक लिमिटेड रिव्यू था, दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो साथ में, सी यू टुमारो।